भाषा संवाद को जन्म देती है और संवाद की प्रगाढ़ता में मानवीय संबंध फलते फूलते मुखरित होते हैं। ऐसे समय में जब स्त्रीवादी आंदोलन अपने चरम पर हैं, तब इस दृष्टि से सोचना कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और पुरुष भी शोषित, पीड़ित, दमित और उपेक्षित हो सकता है, उसके भी कुछ मानवीय अधिकार हैं, उसके भी कुछ मानवीय मूल्य हैं, उसकी भी कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, उसके भी कुछ स्वप्न हैं और वह भी सताया जा सकता है। इस दृष्टि से कोई स्त्री कथाकार या कुछ स्त्री कथाकार सोचें और उनकी कहानियों को लेकर सामने आए तो उस पुस्तक पर चर्चा करना बनता है। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है बुक कैफे का एक दिन एक किताब, लेकिन मैं दो पुस्तकों की चर्चा करूंगा क्योंकि दोनों ही पुस्तकें एक ही विषय के दो हिस्से हैं। यह पुस्तक जिसके साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है सहमी हुई धड़कनें, पुरुष पीड़ा केंद्रित कहानियां। संपादक द्वय हैं कल्पना मनोरमा और कृष्णा श्रीवास्तव। इसी पुरुष पीड़ा केंद्रित कहानियां का जो दूसरा खंड है वह कांपती हुई लकीरें के नाम से आपके सामने रखा है संपादक द्वय ने। कल्पना मनोरमा का जन्म 1972 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। कानपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। कुछ साल उन्होंने संपादन के क्षेत्र में बिताया, कुछ का साल काउंसलिंग की और कई कृतियों के साथ अपनी छाप उन्होंने छोड़ी है साहित्य जगत में। उनमें नवनीत संग्रह है कब तक सूरजमुखी बने हम, बांस भर टोकरी, नदी सपने में थी ये कविता संग्रह, दो कथा संग्रह प्रकाशनाधीन है। पुरुष पीड़ा आधारित दो कथा संग्रहों का उन्होंने संपादन किया है। दूसरी जो उनकी संपादक साथी हैं उनका नाम है डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव। उन्होंने स्नातकोत्तर, बीएड और शोध की उपाधि हासिल की है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से उनका पुरस्कृत भी हो चुकी हैं। उनकी भी 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें आत्मकथा बैंक बाबू की बिटिया को काका कालेकर पुरस्कार भी मिल चुका है। दरअसल संपादक द्वय का मानना है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और सामान्य तौर पर स्त्रीवादी आंदोलन ने उन्हें जो स्त्री विमर्श है वह पुरुष को इतर करके देखता है। स्त्री केंद्रित कहानियों की भरमार है और लड़कियों को या जो स्त्रीवादी स्वर हैं उनको ये लगता है कि पुरुष पीड़ित हो ही नहीं सकता। वह पुरुषों को अपने संबंधों के दायरे में अपने से इतर मानता है। इसलिए सिमोन द बोउआ के साथ वह यह प्रश्न करता है कि स्त्री जन्म नहीं लेती बल्कि बनाई जाती है। लेकिन क्या पुरुषों पर यह तथ्य लागू नहीं होता? यही विचार इस पुस्तक के संपादन का आधार बना है। उनका कहना है कि हिंसा जो है वह किसी भी तरह की हिंसा जायज़ नहीं। इस संग्रह में जो दो खंडों में विभाजित है उसमें कहानियों का संकलन है और ये कहानियाँ जो है हर पीढ़ी के रचनाकार से ली गई हैं। इसमें कालखंड का बैरियर जो है उसकी सीमा टूट जाती है। यही वजह है कि जो पहला खंड है सहमी हुई धड़कनें, उनमें जो कहानियाँ शामिल हैं उसमें पहली कहानी जो है वह अवध नारायण मुदगल की कहानी है। दोनों संपादकों ने अपने विचार इस संग्रह से पहले लिखा है। इसके अलावा प्रताड़ित पुरुषत्व पर शिवेंद्र राणा का एक विचार है।
शोषण पर जो सम्यक दृष्टिकोण है वह विजय शर्मा की अपनी बात है और उनका इन सभी का कहना है, यानी इन चारों का कहना है जिन्होंने इस पुस्तक में अपनी एक तरह से भूमिका या अपनी टिप्पणी लिखी है। उसमें रचनाकारों का, जैसे विजय शर्मा कहती हैं कि लड़के जब रोते हैं तो उनको ये प्रश्न पूछा जाता है कि तुम लड़कियों की तरह से रो क्यों रहे हो। इसी तरह से किसी फिल्म में डायलॉग होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। यह क्या बात, रोना केवल लड़कियों के हिस्से क्यों हो। ये इसी तरह का विचार है और इस विचार के आधार पर जो कहानियां संकलित की गई हैं उसमें अवध मुद्गल की कहानी और कुत्ता मान गया, डॉक्टर सूर्यवाला की कहानी सिर्फ मैं, सुबोध चतुर्वेदी की कहानी एक और फैसला, राजेंद्र सिंह गहलोत की कहानी रहस्य, बलराम की कहानी कलम हुए हाथ, तेजेंद्र शर्मा की कहानी ओवरफ्लो पार्किंग, कृष्ण बिहारी की कहानी तथागत की वापसी, हरदास व्यास की कहानी रसौली, गिरीश पंकज की कहानी प्रेम कथा का दुकान, सुधा ओम ढिंगरा की कहानी उसकी खुशबू, गिरजा कुलश्रेष्ठ की कहानी उमस भरी सुबह और एक फोन कॉल, नीरज शर्मा की कहानी बाऊजी बाआवाज, रश्मि रवीजा की कहानी जिंदगी इम्तहान लेती है, निर्जा हेमेंद्र की कहानी सोन चिरैया, रीता गुप्ता की कहानी जिंदगी मेरे घराना, वंदना गुप्ता की कहानी किस्तें चुका रहा हूँ, मनीष वैद्य की कहानी जलती हुई लकीर, सत्या कीर्ति शर्मा की कहानी मैं कहाँ था, पंकज सुबीर की कहानी नखाने में पुरुष विमर्श और प्रियंका गुप्ता की लड़ाई खत्म नहीं होती। ये दोनों दरअसल विमर्श के हैं। लीक से हटकर पुरुष पीड़ा की व्यथा कथा नासिरा शर्मा से कल्पना मनोरमा की जो बातचीत है वह भी इस पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाती है। एक तरह से यह पुरुष पीड़ा पर केंद्रित कहानियाँ या कहानी का संग्रह ही नहीं है बल्कि उसके विमर्श को एक तरह का दृष्टिकोण देता, उस विमर्श को एक तरह से मुख्य धारा में रखने की कोशिश करने वाला विचार संकलन भी है। कहानी संकलन तो है, इसकी कहानियाँ ऐसे ही बताती हैं। इसी तरह से खंड 2 जो पुरुष पीड़ा केंद्रित कहानियाँ का है, कांपती हुई लकीरें, जिसका नाम है, संपादक द्वय वही हैं, कल्पना मनोरमा और कृष्णा श्रीवास्तव। इसमें जो कहानियाँ शामिल हैं या जो अध्याय शामिल हैं उसमें भी वही भूमिका तो उन्हीं दोनों लोगों की है, विचार भी उन्हीं लोगों के हैं, लेकिन जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ बदलती हैं। उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी है इसमें, अरुण सबरवाल की परदेश में पतझड़ है, नासिरा शर्मा की कहानी एक न समाप्त होने वाली प्रेम कथा, सुनील श्रीवास्तव की सिन्हा साहब, सूरज प्रकाश की डरा हुआ आदमी, संतोष श्रीवास्तव की धुंध, शशि श्रीवास्तव की त्रिशंकु, प्रमोद भार्गव की कहानी बलुआ दहशत में है, प्रेम गुप्ता मानी की कहानी बाबूजी का चश्मा, दयानंद पांडे की एक जीनियस की विवादास्पद मौत, सुषमा मुनिंद्र की डसो मगर प्यार से, निर्देश निधि की स्लाइड्स, रजनी गुप्त की कहानी अनाम प्रसंग, लक्ष्मी शर्मा की कहानी स्टिंग ऑपरेशन, आशा पांडे की कहानी सूखता मौसम मुरझाते फूल, प्रगति गुप्ता की कहानी तमाचा, वंदना वाजपेयी की कहानी धूसर रंग के कतरे, सरिता कुमारी की कहानी झरते मोती और सुषमा गुप्ता की कहानी कैसे कैसे दर्द। साक्षात्कार और चिंतन वही हैं। इन कहानियों का अपना जो स्वर है, उन कहानियों में कहीं न कहीं स्त्री पुरुष संबंधों के समन्वय की बात होती है, समानता की बात होती है, एक दूसरे को समझने की बात होती है और कहानियों का जो बिंब है, जो शिल्प है, जो कथ्य है, वह चाहे जितना भी उग्र हो। एक बात और मैं बता दूं कि इसमें जो कहानियां शामिल हैं उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बदलाव दिखेगा। ये कहानियां अगर 50 के 60 के दशक का 70 के दशक का कोई रचनाकार लिख रहा है तो उसका स्वर अलग है, 80 के बाद का रचनाकार लिख रहा है तो उसका स्वर अलग है। अगर पहले से ही आप विचारों में बंधे हुए तो आपका स्वर अलग है। खास बात यह कि कल्पना मनोरमा और कृष्णा श्रीवास्तव को मैं इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इन कहानियों में कोई उस तरह का स्वर नहीं लिया है जैसे हम कहें कि ये कहानियाँ किसी न किसी रूप से कोई विवाद करना चाहती हैं या उस विमर्श को और भी बढ़ावा देना चाहती हैं। यानी ये कहानियाँ अग्नि में हविस डालने या अग्नि में हवन कुंड में घी डालने की तुलना में
एक ऐसी ठंडी बयार की तरह से हैं जो संबंधों को और गाढ़ा करती हैं, और चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी इसका पाठक है वह इन्हें पढ़ने पर, इन कहानियों को पढ़ने पर, इन रचनाओं को पढ़ने पर कम से कम थोड़ा और संवेदनशील होता है अपने जीवन साथी के प्रति या विपरीत लिंगी के प्रति, चाहे वह किसी भी रूप में उसके जीवन में आया हो। जब स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर उसे पति पत्नी के रूप में देख लिया जाता है, प्रेमी प्रेमिका के रूप में देख लिया जाता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सृष्टि के निर्माण के साथ साथ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं। अगर वैचारिक स्तर पर कहीं कोई तनाव है, वैचारिक स्तर पर कहीं कोई द्वंद्व है, वैचारिक स्तर पर कोई झड़प है, तो वह नासमझी का नतीजा है, और वह नासमझी स्त्री में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है। कम से कम सहमी हुई धड़कनें और कांपती हुई लकीरें नामक जो कहानी संग्रह है, उनका मूल मर्म, मूल संदेश यही है। इस संग्रह को भावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या कहानियों का बताने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि 2 खंडों में प्रकाशित हैं, तो हर खंड का मूल्य 350 रुपये है। अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं और इन कहानियों को पढ़ते हुए कुछ सोचना चाहते हैं, थोड़ा और मनुष्य बनना चाहते हैं, बजाय स्त्री और पुरुष बनने के थोड़ा और मानवीयतर बनना चाहते हैं, मानवीय बनना चाहते हैं, तो आप इस संग्रह को खरीद कर जरूर पढ़ें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी और पुस्तक पर मैं अपनी राय के साथ उपस्थित होऊंगा। इस कार्यक्रम में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसलिए पहुंचता हूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो, विधा विशेष की पुस्तकें आप चुन सकें। कल मिलते हैं, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय बताते रहें। धन्यवाद।